नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 18 जुलाई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि एमपी ग्रुप 4 में आए हुए हैं। अगर आपने बाकी की जो शिफ्ट हुई हैं उनके क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो। और आपको हर वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके सारी वीडियो की पीडीएफ ले सकते हो। ओके, डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद जो है वो सेकंड शिफ्ट और रह जाएगी, तो वो भी हम देख लेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको प्रोवाइड कराया जाए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है। 9 दोस्त जूस एक जूस कॉर्नर पर जाने का फैसला किया। उनमें से 8 ने जूस के लिए 40 रुपये प्रत्येक व्यक्ति खर्च किए और 9वें व्यक्ति ने सभी 9 के औसत खर्च से 20 रुपये अधिक खर्च किए। उन सभी द्वारा खर्च किए गए कुल धन क्या होगा? 9 विद्यार्थी हैं टोटल, आपको पता है 9 विद्यार्थी हैं, और 8 ने क्या किया है, 8 जो दोस्त हैं या विद्यार्थी कहा जाए, दोस्त हैं, उन्होंने प्रत्येक ने 40 रुपये दिए हैं। तो 8 इंटू 40 कर देंगे प्लस, ठीक है। अब 9वां जो व्यक्ति है उसने क्या किया है कि जो 9वें व्यक्ति ने सभी 9 के औसत खर्च से 20 रुपये अधिक दिए हैं। अब हमें पता नहीं है कि जितने भी 9 दोस्त हैं या कहा जाए लड़के हैं उनका औसत क्या है। तो हमने मान लिया कि औसत जो है वो औसत x मान लिया। अब जो 9वां व्यक्ति है, यानी 9वां व्यक्ति जो लास्ट का बचा हुआ है, तो इसे 9वां कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। एक कर दो 9वां व्यक्ति। 9वां व्यक्ति जो है वो x प्लस 20, ये 9वां व्यक्ति हो जाएगा। और हमारा जो पूरा योग रहेगा वो कितना रहेगा, 9 इंटू एक्स। एक्स हमने कितना माना था, जो 9 दोस्त हैं उनका औसत जो है वो एक्स है। तो टोटल देखा जाए तो 9 इंटू एक्स होगा, तो ये 8 और ये 9वां, और टोटल 9 दोस्तों का। बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है, एक्स की जो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 प्लस एक्स प्लस 20 9x, ये कितना हो जाएगा 340। और x को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये बचेगा हमारा 8x। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा मैं तो 340/8। लेकिन हमें तो सभी का खर्च निकालना है, ये तो औसत है x, तो सभी टोटल मिला के कितना खर्च होगा, यानी हमने जो x है और टोटल हमारा कितना था, टोटल जो हो जाएगा खर्च वो कितना होगा हमारा 9x होगा। तो x की वैल्यू इतनी है, तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा हमारा 38.2.5। आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। यह हमें एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एलपीजी सिलेंडर दिए हुए हैं 4 सिटी के 5 वर्ष के, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एलपीजी कनेक्शन इन सिटी सी इन द ईयर 2005 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। यानी सिटी सी में एलपीजी का जो प्राइस है कहा जाए वो 2014 की तुलना में कितना जो है वो इंक्रीज हुआ है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए 2015 की बात की जाए, सी में कितना है, सी देखिए यहाँ पर ये थोड़ा ग्रीनिश सा है, तो 2015 का यहाँ पर आप देखोगे 140 है। 2015 का डेटा है 140। और 2014 का देख लेते हैं, 2014 का भी हमें किसका ही निकालना है, सी का ही निकालना है। यहाँ पर देखोगे 110 है, ये हो जाएगा 110। तो कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है 30 का। और किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, 2014 से, इंटू 100। तो यहाँ से आप देखोगे 27.27% जो है वो आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 45% की छूट दूसरी वस्तु पर 65% की छूट के बराबर है, तो दोनों
ये दोनों हैं, ठीक है। दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य का संबंधित अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अनुपात हमसे पूछा गया है कि अनुपात क्या होगा। आसान सा है, किसी वस्तु पर कितना छूट मिल रहा है, 45% का, इक्वल टू, और दूसरी वस्तु बाई मान लिया, इस पर 65% का। तो यहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना है। ये 100 तो कट जाएगा, तो इसको हम कैसे काट सकते, 3 से काट सकते हैं। हाँ, 3 एक 3, 3 पंजा 15, नहीं 3 से क्यों कटेगा, ये 5 से कट जाएगा ना। 5 नंबर 45, 5 एक 5, 5 3 15, 13/9 जो है वो आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर हमें दिया हुआ है 840। यदि ब्याज की दर 11.1/9% है तो हमें मूलधन बताना है कितना होगा। हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है और रेट दे दिया गया है। रेट हमारा कितना है यहाँ पर, 11.1/9%। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100/9 परसेंटेज हटाऊंगा तो 1/9 आ रहा है, ठीक है, 1/9 हो रहा है। अब देखिए 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का है तो मैं 9 का क्यूब करने वाला हूँ। अगर 2 वर्ष का होता तो जो है स्क्वायर करता। अब ये आपको पता पड़ जाएगा क्यों कर रहा हूँ ऐसा। तो 81 इंटू 9 हो जाएगा। ये मैंने मान लिया कि ये प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा मूलधन है। अब हम इसका 3 साल का जो है वो क्या निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो पहले साल ये है, दूसरी साल ये है, तीसरी साल ये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे, जाहिर सी बात है। तो 81 यहाँ पर, 81 यहाँ पर, 81 यहाँ पर, 1/9 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 81। फिर ब्याज पे ब्याज लगता है, जाहिर सी बात है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका 9 इधर आ जाएगा, इसका 9 यहाँ पे आ जाएगा और इसका 9 यहाँ पे आ जाएगा और इस 9 का एक बार और चला जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपने पहले से पढ़ी हो। अब आप ये वाला जो डेटा देख रहे हो यहाँ पर, यही जो रहता है वो CI माइनस SI रहता है, यानी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज रहने वाला है। तो इनको जोड़ लो, 9 3 27 और 28। 28 की वैल्यू हमें किसके बराबर दी हुई है, 840 के। भाई यही तो वैल्यू है, यही तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। तो एक की वैल्यू यहाँ से देखोगे कितनी आ जाएगी, 28। हमें निकालनी किसकी है, प्रिंसिपल निकालना है, जो कि हमने इतना माना है। तो बस इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो इधर 81 इंटू 9 से। ये कितनी बार चला जाएगा, 8 चौक 32, 6 8 6 48, 8 चौक 32 8 45, 8 6 48। तो इसको हम 4 से काट सकते हैं ना, 4 दूना 8, 4 1 4, 4 7 28 और 7 21, 3 और 9 3 27, 7 आएगा यूनिट डिजिट, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका 21870। ओके, तो 21870। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट डिजिट आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 7 आ रहा है, जो कि एक ही ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। जीरो छोड़ दो, जीरो तो आएगा ही क्योंकि ये जीरो लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि होगी, हमसे पूछा गया है। 850 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 595 SP के बराबर है, CP अपॉन SP कर देना है, 595 अपॉन 850। इतना आसानी से कर सकते हो आप। इसमें तो वैसे मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होना चाहिए ना। ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 9 बार जाएगा। और ये 570, दोनों में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 51 का आ रहा है। तो हमें क्या निकालना, देखिए CP हमारी 119 है और SP हमारी 170 है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। हमें प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। तो 51 अपॉन 119 इंटू 100 करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 42.84 कुछ % आएगी। आंसर आ जाएगा इसका हमारा B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पेंटर 4128 वर्ग मीटर वर्ग क्षेत्रफल को
12 आदमियों की मदद से 24 दिन में पेंट करने पर सहमत होता है। 14 दिन बाद वह पाता है कि केवल 1032 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल पूरा हुआ है। 14 दिन बाद पाता है, ठीक है। उसे कितने और श्रमिकों को काम पर लगाना चाहिए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए और वे अब पहले से 7/5 गुना अधिक घंटे काम करते। तो टोटल जो एरिया है हमें कितना दिया हुआ है, 4128 दिया हुआ है, ठीक है। टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 28 दिन दिए हुए हैं और आदमियों की संख्या हमें दी हुई है 12, ठीक है। लेकिन क्या होता है, 14 दिन ही जो है वो काम करते हैं, जो व्यक्ति हैं वो 14 दिन काम करते हैं। तो 14 दिन में वो केवल कितना पेंट कर पाते हैं, 1032 जो है वो कर पाते हैं इतना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 14 दिनों में वो कितना पेंट कर पाते हैं, 1032। ओके। अब जो रिमेनिंग टाइम है वो कितना बचा भाई, 24 दिन थे, 14 दिन कर चुके हैं तो बचे 10 दिन। 10 दिन तो बचे, इस 10 दिनों में हमें काम पूरा करना है। और जाहिर सी बात है जो वर्किंग आवर है अब पहले से कितने गुना हो गई है, 7/5 गुना अधिक घंटे काम करना है। तो ये जो है वो बात की जाए तो घंटे गुना जो है वो कर दिए गए हैं। अब देखिए पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना वो काम कर लेते हैं, 1032/14 इंटू 12 कि 12 आदमी जो है वो हैं, ठीक है। 14 दिनों में उन्होंने इतना काम किया, तो पर डे के हिसाब से वो कितना कर लेंगे। यहाँ पे बात की जाए तो ये कर पाएंगे 6.14 मीटर स्क्वायर पर डे के हिसाब से, इतना जो है वो काम कर पाएंगे। अब बचा हुआ कितना है शेष जो पेंट करना है, भाई 4128 था, 1032 कर चुके हैं, तो शेष बचेगा यहाँ से 3096, इतना जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। इतना जो है वो बचा हुआ है। अब ये तो डे पर डे के हिसाब से, लेकिन कितना बढ़ा दिया गया, 7/5, तो इसको मैं 6.14 इंटू 7/5 कर सकता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 8.6 हो जाएगा। बस अब हम आसानी से निकाल सकते हैं 10 लोग जो व्यक्ति बचे हुए हैं जो जिन्हें काम करना है, क्योंकि 10 ही तो बचे हुए हैं 10 दिनों में, तो 10 दिनों में देखा जाए तो पर डे इतना हो रहा है, तो 8.6 इंटू 10 करूँगा तो 86 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। बस अब हम यहाँ से आदमियों की संख्या निकाल सकते हैं। आदमियों की संख्या, भाई बचा कितना है 3096, 10 दिनों में करना है 86 है। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से हमारा जो आएगा वो 36 आएगा, कितना आया है 36। लेकिन जो है वो 12 आदमी जो है वो पहले से ही थे, तो 36 में से 12 घटाओगे तो यहाँ पर 24 जो है वो आंसर आ जाएगा, यानी 24 आदमियाँ जो है वो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 24 आदमियों की और ज़रूरत पड़ेगी तब हमारा जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक वृत्त की जीवा ए बी और सी डी है, वृत्त के अंदर बिंदु पी पर एक दूसरे को काटती है। यदि ए बी बराबर 7 है, पी सी बराबर 2 है और ए पी बराबर 4 है, तो सी डी की वैल्यू हमें बताना क्या होगा। एक वृत्त है, ये वृत्त है, तो जीवाएं हैं ऐसे काट रही हैं, जो कहाँ पे काट रही हैं, बिंदु पी पर है। ये ए मान ली मैंने, ये बी है, ये सी है और ये डी। ओके, इनमें देखा जाए तो जो इसका फॉर्मूला रहता है या कहा जाए कॉम्बिनेशन जो रहता है वो क्या रहता है, ए पी इंटू बी पी बराबर होता है सी पी इंटू डी पी, ठीक है, ये रहता है। अब देखिए हमें ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है, यानी इस पूरे की वैल्यू 7 दी हुई है। लेकिन हमें देखिए पी सी ए पी की वैल्यू भी हमें दी हुई है, ये 4 है और ये पूरी टोटल 7 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और पी सी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें 2 दी हुई है और ये हमें सी डी यानी पूरी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें एक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो बस ए पी की वैल्यू हमें पता है 4 इंटू बी 3 इजकल टू सी पी, यहाँ पर देखिए ए पी बी पी और सी पी की 2 है, इंटू एक्स करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 6 आ गई और सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 6 + 2 यानी
8 हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 30, 40, 25, 15, ए 60 और 45 का औसत हमें दिया हुआ है 42, तो ए का मान हमें बताना है कितना होगा। 30, 40, 25, 15 प्लस ए प्लस 60 प्लस 45 इक्वल टू 42। कितनी संख्याएं ये, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 7 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ से लगे 28 और 29, कितना हो रहा है। ऐसे हम इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, देखा जाए तो यूनिट डिजिट से कैसे, देखिए ये तो जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ रहा है, 5 यूनिट डिजिट आ रहा है ना, और ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इधर 4 है तो इधर जाएगा, तो ये माइनस का 5 इधर जाएगा, ये 4 है ये 5 है, एक यहाँ से लोगे तो ये 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या यूनिट डिजिट 9 आएगा, और 9 देखो हमारा कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन, ए की वैल्यू आ जाएगी 79। इतना आपको जोड़ने की ज़रूरत है नहीं है, सीधा सिंपल सा हमें देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, n एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमें 5 देखने को मिल रहा है। जब 2n को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। भाई n संख्या आप कोई भी मान लो, जिसे अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल मुझे 5 मिलना चाहिए। 11 मान लेता हूँ, 11 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। और हमें 2n देखना है, तो n की वैल्यू जब हमने 11 मानी है तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। 22 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 सत्ता 21, यानी एक शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा, एक है, आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। कोई भी वैल्यू आप मान लो, जैसे दूसरी भी वैल्यू अगर आपको लग रहा है कि ये वैल्यू नहीं है तो दूसरी मान लो, जैसे कि 6, 12 और प्लस 5 करता हूँ तो 17। 17 ऐसी संख्या है जो 6 से डिवाइड करने पर मुझे शेषफल 5 देगी, है ना। 17, 6, 6 दूना 12, यहाँ पर भी देखिए शेषफल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब 17 मानी है तो 2n कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। 17 दूना 34, अब इसे 3 से डिवाइड करो, 3 एकन 3, 0 हो जाएगा, ये तो 4 आ जाएगा, 3 एकन 3 फिर से, तो एक शेषफल फिर बच रहा है। कोई भी वैल्यू मान सकते हो, आपके आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है। ओके, आंसर जो है वो आपको सेम ही देखने को मिलेगा, अलग से ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है इसमें हमसे बोला गया दो स्टैंडों के बीच की दूरी 264 किलोमीटर है। यदि दो ट्रेनें समान समय पर पी और क्यू स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं तो वे 4 घंटे बाद मिलती हैं। यदि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो 44 घंटे बाद मिलती हैं। तो हमें बताना है दोनों ट्रेनों की स्पीड। देखिए हमें पता है ये कोई स्टेशन है, मान लो ये S1 है, ये S2 है, पी क्यू पी दिया है ना, हमें पी और क्यू दिया है, ये पी स्टेशन है, ये क्यू स्टेशन है। इनकी दोनों के बीच की दूरी 264 है। यहाँ से कोई ट्रेन T1 जाती है, यहाँ से T2 जाती है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इनको कितना समय लग रहा है, 4 घंटे लगते हैं मिलने में। तो 264 अपॉन में ट्रेन T1 की स्पीड प्लस T2 की स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब दूसरी बार क्या होता है, पी और क्यू, दूसरी बार क्या होता है, T1 और T2 एक ही जगह एक ही स्टेशन से एक ही दिशा में चल रहे हैं इधर की तरफ, तो इन्हें कितने लगे हैं, 44 घंटे, यानी 264 को T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना लग रहा है, 44 घंटे। अब हमें दोनों की स्पीड बताना है कितनी होगी, तो इसे आप क्या करो, उठापटा करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ऑप्शन से वेरीफाई करो, दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं, इन दोनों को जोड़ो। मान लो T1 की स्पीड जो है वो 36 है और T2 की जो है वो 28 है, तो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा है, 8 और 6 14, 64। अगर मैं 64 को इससे डिवाइड करता हूँ तो मुझे 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताइए।
64 को तो 26, एक काम करते हैं ना, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, ये तो 4 आ रहा है यहाँ पर तो 6 है, तो ये हमारा नहीं होने वाला। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन उठाओ, 36 और 30, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 66 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, ऐसे लगा दो, 6 चौक 24, 25 26, देखिए 264 आ रहा है। अब इसमें भी हम रखेंगे, ये माइनस होगा ना, यहाँ पर माइनस, एक ही दिशा में जब जाती हैं तो माइनस होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड जो है वो जुड़ जाती है। तो अब इन दोनों को हटाओ, 36 में से ये 6 बचेगा, 6 से जब इसे डिवाइड करोगे 264 को 6 से डिवाइड, 6 चौक 24, 6 चौक 24, देखिए 44 आ गया हमारा, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन से हमें देखने को मिल रहा है सीधा सीधा, तो हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। 2 की पावर 3x प्लस 4 दिया हुआ है, प्लस 8x प्लस 1 दिया हुआ है, 8 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 3 x प्लस 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 2 की पावर 3x, ठीक है, इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 8 की पावर x इंटू 8 कर सकता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, इसको भी मैं 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर ये 3 हो जाएगा, 3x, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, 2 की पावर 3x प्लस 3 हो जाएगा। ओके, ये 3 है यहाँ पर। अब देखिए 2 की पावर 3x, 2 की पावर 3x, 2 की पावर 3x, 2 की पावर 3x, इनको कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, है ना। 2 की पावर 3x, 2 की पावर 3x, ये कट जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3, और यहाँ पर 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, सही है। 2 की पावर ये कितना है 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 ये हो जाएगा। अरे क्या हो रहा है, कहाँ गया, हाँ, ये हो जाएगा 16 प्लस 8, ये हो जाएगा, और ये नीचे कितना बचेगा हमारा, गड़बड़ हो रहा है, हम्म, देखिए, हम्म, तो यहाँ पर हमारा क्या था, 2 की पावर 3x ये कॉमन ले लिया, 2 की पावर 4 ये बचा है, 2 की पावर 4, और प्लस 2 की पावर 3 अपॉन में, यहाँ पर हमारा 2 की पावर 3x प्लस 3, 2 की पावर 3, और यहाँ पर माइनस 2 की पावर 2 ये बचेगा, सही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अपॉन में, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये 4, यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 से 14, 24, यहाँ पर 4, 4 छंगे 24, यानी 6 आंसर आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाए। ये भी सिंपल सा ही है, इसे तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने का ऐसा कुछ ज़रूरी है इसको। 1443 अपॉन में 78 इंटू 19550 अपॉन में 425, इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आपको कमेंट में बताना है। ओके, इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, वैसे ये वाला तो ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं तो उनको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। क्या है कि मेरे हाथ में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है, तो मैं ज़्यादा पेन नहीं चला सकता, दर्द करने लगता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अब कवर कर लेंगे। ओके, और चैनल पे नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।